5 साल उन्होंने कुछ नहीं किया। 5 साल उन्होंने जब राज किया तो गरीबों के लिए कुछ नहीं सोचा। एंड टाइम में जब देखा कि हम बुरी तरह से हार जाएंगे। धांधली पर धांधली और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की 24 घंटे 7 दिन की मेहनत। ज्ञानेश को माला पिलाना चाहिए। वही अब ज्ञानेश कुमार जी, अरे मोदी जी हैं भाई। नहीं, ज्ञानेश जी है तो मुमकिन है। कौन सी जनता है जो ज्ञानेश कुमार के सिर्फ वोटर लिस्ट में दर्ज है? अबे ज्ञानेश कुमार यार गजब हाईलाइट हो रहे हैं यार। अगला प्रधानमंत्री वही है क्या? रात में ट्रक आ रहे हैं, बक्से खाली हो रहे हैं, चेंज हो रहा है। अरे जब चुनाव आयोग ही उसका दत्तक पुत्र बन गया है। क्या खेला हुआ? ये तो जग जाहिर है, धांधली पर धांधली और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की 24 घंटे 7 दिन की मेहनत। 16 लाख आवेदन को 21 लाख में परिवर्तित करना। वो इंसान मोदी जी रात दिन जग रहा था, जग करके उन्होंने जीत हासिल की है, लोगों के दिल में जगह बनाई है। ज्ञानेश कुमार के बारे में आपको जानकारी है? नहीं, मोदी जी के बारे में जानकारी है। ज्ञानेश कुमार अमित शाह जी के सचिव रह चुके हैं। क्यों? ज्ञानेश कुमार मोदी जी का कोई जलवा ही नहीं था। कोई अच्छा जलवा रहता तो 240 पर थोड़ा ना अटकते 2024 में। वो अपने फेस पर चुनाव लड़े थे ना। लोकसभा का चुनाव उनके मोदी जी का अपने फेस पर हुआ था तो 240 पर क्यों अटक गए? जलवा उनका नहीं है, जलवा ज्ञानेश कुमार का है। खेला हो गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खेला हो गया है। खेला नहीं हुआ है, धांधली हुआ है, वोट चोरी हुआ है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई हैं, संविधान की हत्या करने का प्रयास किया गया है, जिसको एक अकेला राहुल गांधी सीना तान के खड़ा है इनके सामने। मनुवादी सोच के सामने, फासिस्ट सोच के सामने, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए गरीबों, दलितों, शोषितों, वंचितों, पीड़ितों, मजदूरों, किसानों, नौजवानों, महिलाओं की आवाज बनने के लिए भैया नरेंद्र मोदी के सामने सीना अड़ा करके कोई लड़ रहा है तो उसका नाम राहुल गांधी है। जीत तो गए ना। मैं आपको बार बार वही जवाब दूंगा। 64 लाख मतदाताओं को ज्ञानेश कुमार ने SIR के माध्यम से वापस करके घर बिठा दिया। 16 लाख नए आवेदन आए मतदाता बनने के लिए, उसको 21 लाख में परिवर्तित कर दिया। 7 करोड़ 42 लाख वोट को 7 करोड़ 45 लाख बना दिया। इसलिए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बिहार जीत की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। क्या आपको लगता है कि 20 साल के गुंडा राज, 20 साल के भ्रष्टाचार, 20 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बाद 200 सीटों के पार चले जाना, ये अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय है? देखिए, जीत 2 कारण से हुई। एक कारण तो बेसमय SIR आया और लगभग 65 लाख लोग वोट जो है वो भाजपा ने काट दिया। फिर उसके बाद ये जो 10-10 हज़ार एंड टाइम 5 साल उन्होंने कुछ नहीं किया। 5 साल उन्होंने जब राज किया तो गरीबों के लिए कुछ नहीं सोचा। एंड टाइम में जब देखा कि हम बुरी तरह से हार जाएंगे तो 10-10 हज़ार रुपये बांट करके अब इस पर सरकार या चुनाव आयोग या और क्या कुछ कोई चीज़ है, कुछ समझने वाला है, कुछ करने वाला है कि नहीं? आपने 5 साल तो नहीं बांटा। लास्ट में जब 1 महीने 2 महीने रह गए तो 10-10 हज़ार एक सपोर्ट करिए कि किसी के घर में 7 औरतें हैं तो अगर 10-10 हज़ार करके 70 हज़ार जिस घर में चला जाएगा तो उसको बाद वाला लड़का नौकरी पाएगा, किसानी में कुछ मिलेगा, खाद मिलेगी, गैस मिलेगा, नहीं दिखता है। वो 70 हज़ार उसको दिखता है और 70 हज़ार जिसको मिल जाएगा तो जाहिर सा है कि उसका मन बदल जाएगा कि चलो वोट तो देना ही है, इसी को दे दो। मोदी जी का जलवा था भाई। जलवा किसी का नहीं था, जलवा सिर्फ वो 10 हज़ार का था, कोई जलवा नहीं था। और SIR का जलवा था। जलवा जो अगर कह रहा है वो गलत है। यदि जलवा मोदी जी का, योगी जी का था तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में आप जो है जहां आप 5 सीटें हारे थे, 43 सीटें कैसे हार गए? यहाँ जलवा कहाँ गया था? ये है कि हो सकता है उत्तर प्रदेश में भी 27 में वहाँ 10-10 बांटे हैं, छोटा राज्य था, 243 सीट थी, यहाँ 500 के ऊपर है, यहाँ 30-30 बांट दें। और जब 30-30 बांट देंगे तो कौन लड़ेगा चुनाव और कौन किसको वोट देगा? भाई सपोर्ट करिए कि अगर एक घर में 5 औरतें हैं और 30-30 हज़ार पा गए तो 1.5 लाख रुपए मिल जाएगा, तो फिर 1.5 लाख रुपए मिल जाएगा तो वोट तो फिर मिल जाएगा भाई, किसी के हाथ मिल जाएगा। जूता बजने का टाइम आ रहा, विश्वास मान लीजिए। अच्छा बताइए, ऐसे रिजल्ट आता आपको? आप भी तो एक समझदार आदमी हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। ऐसा होता है कि 101 पे लड़ेंगे, 99 जीत जाएंगे, 98 जीत जाएंगे? ने माना पहचाना। भाई साहब कसम से, वो कौन सी जनता है जो ज्ञानेश कुमार के सिर्फ वोटर लिस्ट में दर्ज है? अबे ज्ञानेश कुमार यार गजब हाईलाइट हो रहे हैं यार। अगला प्रधानमंत्री वही है क्या? वो अगला प्रधानमंत्री नहीं, अगला वो जेल में जाएंगे, वो जेल मंत्री हैं। उनकी जिंदगी कटेगी जेल में, आप समझ लीजिए। आज से हसीना को फांसी हुई है ना, आज से हसीना को फांसी हो गई महाराज। हाँ
ऐसा ही होगा इन देशों में भी, जब ये सरकारें जाएंगी और जितना कांड कुकर्म है सब खुलेगा और तब पता चलेगा कौन कितना ईमानदार। पर ईमानदारी से नहीं हुआ कुछ भी। नहीं मित्र, अब इस पर मत चर्चा करो कि ये ईमानदारी का चुनाव है। इस देश का लोकतंत्र की लूट है यार। अच्छा, मैं सबसे बड़ी समस्या कि अब आम पब्लिक की भी है ना, वो इस संविधान की ताकत को समझती ही नहीं है। उसे लगता है एक वोट जाके देना है, 500 रुपया लिया, 2000 रुपया लिया, 10,000 रुपया लिया, वोट कर दिया यार। क्या लगता है खेला हुआ है? भयानक यार, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा चुनाव नहीं होता। बिहार चुनाव से खुश हैं? बड़ा खुश हैं। और क्या बात है, ये आदमी मिले, वाह। उनको मिठाई खिलाना चाहिए, ज्ञानेश को माला पिलाना चाहिए। वही अब ज्ञानेश कुमार जी अरे मोदी जी हैं भाई। नहीं, ज्ञानेश जी है तो मुमकिन है। आप बताइए, मैं कोई हवा में बात नहीं करूंगा, पूरा आंकड़ा दूंगा आपको। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, उसका धारा 17 कहता है कि कोई भी जो आदमी है वो 2 बार वोट नहीं डाल सकता। तो फिर राकेश सिन्हा कैसे डाल दिए? बड़े लोग हैं, नगेंद्र ओझा, बड़े लोग हैं, डाल मनोज सकते मिश्रा, हैं। शंभवी चौधरी, संजय झा। आपको बता दें, इसी में आर्टिकल 31 है, बड़े लोग हैं ना। 31 आर्टिकल क्या कह रहा है? 1 साल की सज़ा होना चाहिए और जुर्माना होगा। कुछ नहीं हुआ। मॉडल ऑफ कंडक्ट का चौथा पॉइंट है, आप वोटर को घर से लेकर पोलिंग बूथ तक नहीं ला सकते। आप हरियाणा से 6000 लोगों को ट्रेन में भर के कैसे भेज दिए? चुनाव आयोग चुप क्यों है? उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ चुनाव आयोग ने क्या किया है। चुनाव आयोग ने सर करने के बाद मुजफ्फरपुर में 228 एक घर में मिले, तो इन्होंने 7 करोड़ 42 लाख का डाटा दिया था, उसके के इतने ही वोटर हैं। उसके बाद आके बोल रहे हैं 7 करोड़ 45 लाख, 3 लाख वोटर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। उसके वजह से 128 सीट गठबंधन हार गई। गणित मत समझाइए, मोदी जी का जलवा है। देखिए, मोदी जी का जलवा है क्योंकि 11 लाख आवेदन आए और उन्होंने 16 लाख बोल दिया है। और अब ये इलेक्शन कभी नहीं जीत पाएगा विपक्ष, क्योंकि पूरा खुलेआम चोरी हो रहा है। आज सर के BLO मर गए, 1 महीना में यहाँ भी सर होने वाला है। पूरे इंडिया में हो रहा है, 12 स्टेट में। मतलब मोदी जी का जलवा नहीं दिखा आपको? मोदी जी का चेहरा। मोदी जी डकैती डाल रहे हैं, मोदी जी खुलेआम डकैती डाल रहे हैं और खुलेआम टीवी बता रहा है। एक आदमी भी नहीं है चुनाव आयोग से पूछने वाला कि 3 लाख वोट कैसे बढ़ गया, बता दो। कोई नहीं पूछ रहा है। लोगों ने डाला है भाई, लोगों ने डाला है, पर इंडिया गठबंधन को डाला है और वो आराम से उसको जो डिलीशन वोट है 128 सीट ऐसी है, उतने ही वोट से हारा है इंडिया में जितना डिलीट किया गया है। आप डिलीट कर लोगे, आप कैसे जीतोगे? आप जीत ही नहीं सकते। जब ज्ञानेश कुमार में आप कह रहे थे आप बहुत खुश हैं। खुश इसीलिए हैं कि ज्ञानेश कुमार को बधाई दीजिए आप जाके। यहाँ के प्रधानमंत्री ज्ञानेश कुमार है जो जिता रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट का जज कह रहा था कि हम रहेंगे और BJP का प्रधानमंत्री रहेगा और LOP रहेगा, तो उन्होंने मोदी ने क्यों कानून बदल के उनको हटा दिया? क्योंकि चोरी करना था। चोर नहीं, डकैत हैं और इसी तरह देश नहीं चलता। इन्होंने कहा चोरी। परिणाम से खुश होने की बात ही नहीं है, सवाल ही नहीं उठता। क्यों? नैतिकता धरी की धरी है कि शकुनी की कुटिल चालें मैं देख रहा हूँ। चुनाव डिक्लेयर होने से पहले ही इन्होंने कह दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होंगे। आपको तो पता ही है कि विधायक दल का नेता दल की बैठक होगी, उसमें चुना जाएगा। तो साफ 2 महीने पहले ही जब अमित शाह कह चुके इतना निश्चिंत आदमी, ये शकुनी की कुटिल चाल, जैसे महाभारत में दुर्योधन के लिए शकुनी ने रास्ता साफ किया था, खोला था कि सारे राज्य पर कब्जा कर लिया था। इसी तरह से बिल्कुल मानते हैं हम शकुनी चाल, लेकिन चुनाव तो ठीक ठाक हुआ, लोगों ने वोट दिया भाई। किसने कहा कि ठीक ठाक हुआ? किसने कहा? कहाँ रात में ट्रक आ रहे हैं, बक्से खाली हो रहे हैं, चेंज हो रहा है। अरे जब चुनाव आयोग ही उसका दत्तक पुत्र बन गया है BJP का, तो बचा क्या अब ये लेजिस्लेटिव सिस्टम देश का करप्ट लोगों के हाथों में हो चुका है। नैतिकता नाम की चीज़ ही नहीं रही। अरे लोगों ने भर के वोट किया भाई। अभी देखिए खेल, अब आज का ही तमाशा देखिए, खेला बिहार का क्या है। बस वो लोग किसी तरीके से नीतीश कुमार का राज्यपाल के इस्तीफा देने की इंतजार कर रहे थे, और जैसे ही इस्तीफा दिया सेकंड वर में BJP की बाइट आ गई सीधे कि विधायक दल की बैठक होगी, उसमें नेता चुना जाएगा। नीतीश कुमार का नाम नहीं। अब तो खेला शुरू हुआ है, आगे अंजाम देखिएगा। मगर
जो इस तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं राजनीतिक स्तर पर, जिसमें नैतिकता नाम की चीज़ नहीं रही है, ये अस्थिर कर रहे हैं उनका अपना मामला है, किसी को बना दे मुख्यमंत्री, लेकिन मतलब ईमानदारी से सब हुआ ना चुनाव। भ्रष्ट लोगों के हाथों में सरकार जा चुकी है और भ्रष्ट तरीके से ही चुनाव कराए जा रहे हैं। लोगों ने वोट किया ना। चुनाव आयुक्त तीनों के तीनों किसी भी समस्या प्रश्नों का जो शिकायतें हैं उसका कोई समाधान नहीं कर रहे, उसकी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। बात क्या है? अरे कैसी शिकायत है भाई? कोई कैसी भी क्या, इतनी शिकायत कोई हम लिस्ट लिख के तो ना बैठे, रोजाना शिकायत रोजाना उनको दे चुके हैं। क्या उन्होंने किया? एफिडेविट के साथ सबमिट किया हुआ पेपर्स पड़े हुए हैं कंप्लेंट्स के। तो जनता देख ही रहे होंगे पर कितनी ट्रेनें भर भर जा रहे हैं बेचारे। अब जगह नहीं है इस समय आने के लिए, स्पेशल खाना, स्पेशल टिकट, स्पेशल पट्टा, और अब बेचारे जा रहे हैं, देख लीजिए जाके। कुछ जैसे वो नहीं होते हैं बकरी बकरा जैसे भर के जाते हैं, वैसे बेचारे इनकी हाल है। ठीक है, आते जाते रहते हैं उन लोग ऐसे ही। ये बताइए खेला वाला तो नहीं ना हुआ कोई? ये तो अब आप ही लोग बता सकते हैं। बड़े दुखी लग रहे हैं आप। अरे दुखी का मतलब ये नहीं है, देखिए मोदी है तो मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है। आप एक चीज़ आपको पता चली कि नहीं अभी? नहीं, क्या? बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, जो मोदी जी हमारे बुला के रखी ना, उनको फांसी की सजा हो गई है। अरे हटाइए। अरे क्या बात करती हैं, अपने इंडिया में है इस समय, कहीं हमको लग रहा है बंगाल। क्या बताएं? मोदी जी का जलवा है, सब ठीक हो जाएगा। पहले ये बताइए। अच्छा, वो फांसी रुक जाएगी वहाँ? अच्छा, पहले बिहार पे आइए। अब आप ही कह रहे हैं कि जलवा है तो हो सकता है रुक जाए। बिहार से खुश है ना परिणाम से? नहीं, कोई नहीं खुश है। वोट चोर गद्दी छोड़ो, खुली बेईमानी, खुली बेईमानी। सही में? और क्या, खुली बेईमानी। लॉक किया जाए? लॉक मत करिए, खोल दीजिए ताला। ताला खोल ही दीजिए इसमें। सुना आपने जनता ने क्या कहा? आप भी बताइए, मैं चाहता हूँ आप बताइए, क्या वाकई कुछ धांधली हो गई है, कोई खेला हो गया? आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार। लेकिन आप बताइएगा जरूर, क्या वाकई खेला हुआ है?